देश भर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच तमिलनाडु ने भी संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु सरकार ने 10 मई से 2 हफ्ते के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य में शनिवार सुबह आग लग गई, जिस पर काबू पा लिया गया है। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की जानहानि नहीं हुई। इसकी जानकारी नौसेना के प्रवक्ता ने दी है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा कि सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। प्रवक्ता ने बताया कि आग के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में बरमूडा वाले विवादास्पद बयान को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ तृणमूल नेता ने थाने में FIR दर्ज कराई है। एक सभा में दिलीप घोष ने विवादास्पद बयान दिया था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर में औद्योगिक संगठनों के साथ आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद आखिरकार उन्हें चालू रखने पर सहमति बन गई, लेकिन तय किया गया कि उनके यहाँ काम करने वाले सुबह, शाम और रात को 3 टाइम स्लॉट में ही फैक्ट्री और घर के बीच आना जाना कर सकेंगे। रेसिडेंसी कोठी में हुई इस बैठक के दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रमोद डाफरिया, उपाध्यक्ष योगेश मेहता व अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे। रतलाम मंडल के प्रमुख स्टेशन इंदौर से अब केवल 15 ट्रेन बची है। इसमें से भी कुछ ट्रेनों में यात्री संख्या काफ़ी कम हो गई है। रेलवे जल्द ही इनको बंद करने का निर्णय ले सकता है। इंदौर से उत्तर और पूर्वी भारत में जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से पैक चल रही हैं, जबकि शेष ट्रेनें खाली चल रही हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों इंदौर से रवाना हुई ट्रेन में केवल 10 यात्री थे। महाराष्ट्र में एक बार फिर से कांग्रेस बनाम शिवसेना का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में बांद्रा पूर्व के कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने शिवसेना पर कोरोना के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल जिशान सिद्दीकी के विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार के दिन वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन राज्य के परिवहन मंत्री अनिल परब द्वारा किया गया, लेकिन उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक होने के बावजूद उन्हें नहीं बुलाया गया। नियमतः स्थानीय विधायक को बुलाया जाना चाहिए। इसी बात का विरोध जिशान ने किया है। सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर वृद्धिमान साहा हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। साहा आइसोलेशन में है और उनकी बेटी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ की है। वृद्धिमान साहा की बेटी मिया ने एक ड्राइंग तैयार की है, जिसमें उन्होंने एक सुपरमैन बनाया है जो कोरोना वायरस से लड़ रहा है। सनराइजर्स के इस विकेटकीपर ने ड्राइंग को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा, इस समय यही मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। मिया अपनी दुआएं भेज रही हैं। मैं आप सभी को दुआओं और संदेश के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप सबके प्रति आभार। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली में टेस्ट, ट्रेक, ट्रीट, वैक्सीनेट स्ट्रेटेजी के तहत टेस्टिंग को बढ़ाना सुनिश्चित किया गया है, ताकि आम लोगों के लिए टेस्ट कराना आसानी से उपलब्ध हो। रैपिड एंटीजन टेस्ट में 15 से 30 मिनट का समय लगता है, जिसके चलते केस का जल्दी पता लगाकर मरीज को शुरुआत में ही आइसोलेट करने और ट्रीटमेंट देने में मदद मिलती है। निवाड़ी जिले के लुहरगुआ गांव का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव होने के 8 दिन के बाद तक अपने आप को छुपाता रहा। इतना ही नहीं, गांव में हुई एक शादी में शामिल होने के साथ साथ पूरे गांव भर में घूमता रहा। इस शख्स की वजह से गांव में 3 दर्जन से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और कई हालत गंभीर बताई जा रही है। ये नया हेल्पलाइन 2 भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है और ये फ्री है। यहाँ से लोगों के पास के RT-PCR टेस्ट सेंटर्स की जानकारी, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, बेड्स की उपलब्धता और केयर सेंटर्स जैसे रिसोर्सेज की जानकारी मिल पाएगी। साथ ही इसके जरिए एक पोर्टल पर यूजर्स खुद को एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के तौर पर रजिस्टर भी कर पाएंगे। बिहार के बेगूसराय की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यहाँ अस्पताल के फर्श पर ही मरीज का इलाज किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हर और त्राहिमाम मचा है। ऐसे में मरीजों की सारी उम्मीदें डॉक्टर से ही है। बिहार के बेगूसराय से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक डॉक्टर ने मरीज की जान बचाने के लिए तत्परता दिखाई और अस्पताल लाते ही उसका इलाज शुरू कर दिया। इसके लिए किसी स्ट्रेचर या अन्य व्यवस्था का इंतजार नहीं किया। पुलिस अधिकारी पहुंचे तो दुकान की शटर गिरी हुई थी। अधिकारियों को दुकान के भीतर से चहल पहल की आवाज़ आई तो
तो उन्होंने शटर खटखटाना शुरू किया। पुलिस को समझते देर न लगी कि बंद शटर की आड़ में दुकान से कारोबार किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि वह दुकान के भीतर आकर खरीदी करना चाहता है क्योंकि बहुत सारा सामान ले जाना है। लालच में फंसे व्यापारी ने शटर को थोड़ा सा उठा दिया और सामने पुलिस को देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। भीतर का दृश्य देखकर पुलिस भी हैरान रह गई क्योंकि वहां ग्राहकों की भीड़ लगी थी। लॉकडाउन प्रभावित क्षेत्रों में रोजाना ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे लापरवाह व्यापारियों के खिलाफ पुलिस FIR दर्ज कर रही है। बैरागढ़ सिविल अस्पताल के एक हिस्से को डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने की घोषणा मात्र से ही साधारण बीमारियों से पीड़ित मरीजों की आमद कम हो गई है। पिछले सप्ताह एक अस्पताल में प्रतिदिन 600 से अधिक मरीज OPD में आ रहे थे। अब यह तादाद घटकर 250 तक पहुंच गई है। झारखंड सरकार ने 18 से 44 वर्ष तक के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए कुल 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, जबकि केवल 1,34,440 डोज ही मिले हैं। गुरुवार को भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की यह डोज झारखंड सरकार द्वारा दिए गए ऑर्डर में से भेजा है। हालांकि इतने डोज से सरकार अभी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू नहीं करना चाहती है। इस संबंध में विकास आयुक्त सह अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 50 लाख डोज के लिए राशि भी जमा करा दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बंगाल में ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाने की मांग की है। ममता ने PM मोदी से बंगाल के लिए कम से कम 550 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के आवंटन के निर्देश दिए जाने की गुहार लगाई है। पत्र में ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि बंगाल के हिस्से की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को दी जा रही है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के घर नया मेहमान आया है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने अपने Instagram अकाउंट पर इसकी जानकारी दी। ये नया मेहमान एक घोड़ा है जिसका नाम चेतक है। साक्षी धोनी ने चेतक का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, घर में आपका स्वागत है चेतक। जब आप लिली से मिले तो आपने एक जेंटलमैन की तरह बर्ताव किया। आपको हंसी खुशी हमारे परिवार में स्वीकार किया जा रहा है। बाबा महाकाल की धार्मिक नगरी उज्जैन में वी केयर लॉकडाउन में ज़रूरतमंद लोगों के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। संस्था द्वारा असहाय और गरीब लोगों को करीब 1000 से अधिक राशन किट और रोज़ करीब 250 से अधिक भोजन के पैकेट, ज़रूरी दवाइयाँ गरीब लोगों को उपलब्ध कराया गया है। जिला मुख्यालय पर एक स्कूल के अंदर अवैध रूप से अस्पताल संचालित कर रहे फर्जी चिकित्सक नासिर लाला पर कार्रवाई करने पहुंची प्रशासन की टीम को वहां मौजूद कथित चिकित्सक और उसके बेटों की दादागिरी का सामना करना पड़ा। नासिर लाला और उसके बेटों ने CMHO और कस्बा पटवारी को बंधक बनाने का प्रयास करते हुए अंदर से दरवाजा बंद कर घेर लिया और बड़ी संख्या में इलाज करवाने आए मरीज को प्रशासन की टीम पर हमला करने के लिए उकसाने लगे। शुक्रवार को विकासखंड बड़ौद के ग्राम भीमाखेड़ी सहित अन्य ग्रामों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर शर्मा ने जिले में 7 मई से 15 मई तक लगाए गए जनता कर्फ्यू का पालन नागरिकों से करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर शर्मा ने क्वारंटाइन सेंटरों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सेंटर में भर्ती मरीजों हेतु समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से वो थकान महसूस कर रही थी। वो अपने होम टाउन हिमाचल प्रदेश जाने के लिए निकलने वाली थी और इसी वजह से कोविड टेस्ट कराया और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई।